न्यूमेरिकल नंबर 4 का ये न्यूमेरिकल ये जो सेशन है ये बेसिकली न्यूमेरिकल्स के ऊपर है, चैप्टर नंबर 5 का रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन का। तो ये जो पहले 3 मैं कर चुका हूँ, तो अभी न्यूमेरिकल नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे इस वीडियो में। गिवन डेटा है, हमें मास दिया हुआ है कि जिसे हमने सिंपली m के दिया है और लेंथ जो है वो r है। तो हमने फाइंड क्या करना है, बेसिकली सेंटीमीटर फोर्स फाइंड करनी है। सेंटीमीटर फोर्स दो कंडीशन के लिए फाइंड करनी है। पहला कंडीशन ये है कि जब हम r की वैल्यू 2l के बराबर कर देंगे, एक दूसरी बात ये है कि जब v की वैल्यू 2 कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, मींस जब रेडियस की वैल्यू या फिर लेंथ की वैल्यू डबल कर देंगे फिर क्या हो जाएगा, या फिर v की वैल्यू जब डबल कर देंगे फिर क्या हो जाएगा। पहले में हमारे पास क्या बनेगा, fc mv²/r। इसे सिंपली हमने कहा है कि ये फोर्स 1 है, हम अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं कि इसे हमने फोर्स 1 के दिया है। तो जब हम r 2l के बराबर पुट कर देंगे पहले कंडीशन के लिए, तो उसे हम कहेंगे f2। तो f2 की अपनी वैल्यू होगी जो f1 से रिलेट कर देंगे। तो f2 की जगह पे हमने r की जगह पे 12 पुट कर दिया, तो mv²/2l हो जाएगा। तो ये जो है हाफ ऑफ द f1 की इक्वल हो जाएगा। f2 किस चीज की इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ द f1 हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है, v 2v। जब v की वैल्यू 2v के बराबर कर देंगे, मींस डबल कर देंगे उसकी वैल्यू, तो 2v mv²/r f3 की वैल्यू जो होगी, तो 2v को स्क्वायर कर देंगे 4v² हो जाएगा। mv²/r जो है वो हमारे पास f1 की इक्वल हो जाएगा, तो ये 4f1 की इक्वल हो जाएगा। बेसिकली ये जो थर्ड फोर्स है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये है न्यूमेरिकल नंबर 4। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। गिवन डेटा हमें दिया हुआ है कि रेडियस जो है 25 मीटर है और वेलोसिटी जो है 11 मीटर पर सेकंड है और ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फाइंड हमने क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। ठीक है, जो एंगल है वो फाइंड करना है। अब फ्रॉम द बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर मैंने आपको एक थीटा के हवाले से एक इक्वेशन निकाल के दिया था। वो क्या था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v अपॉन rg। v अपॉन rg, r मेरे पास रेडियस ऑफ द बैंक था या रेडियस ऑफ द कर्व था, और g जो था उस पॉइंट पे ग्रेविटी की वैल्यू थी, और v जो था उस बॉडी की वेलोसिटी थी कि कितनी वेलोसिटी से वो बॉडी मूव कर रहा है, तो वो इजीली मूव कर लेगा। तो यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो थीटा की वैल्यू हम उससे वो एंगल पता लगा सकते हैं कि कितनी स्पीड से वो मूव करेगा, तो एंगल निकालेंगे। तो एंगल की v की वैल्यू पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, r की 25 और g की 9.8 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी, ये जो है tan इनवर्स ऑफ 0.4638। जब इसका tan इनवर्स हम निकालेंगे तो ये 26 एंगल, इसका मतलब है कि वो जो कर्व बना हुआ है वो 26 डिग्री का कर्व बना हुआ है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ आते हैं। मास हमें दिया हुआ है 3 kg। ठीक है, और रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, मीन 0.3 मीटर। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू दिया हुआ है, ओमेगा हमें पता है थीटा बाई टी है, बल्कि यहाँ पे सिंपली हमने ओमेगा दिया हुआ है। तो ओमेगा की वैल्यू हमें दी है 400 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। हमें पता है कि एक रिवॉल्यूशन किस चीज की इक्वल है, 2 पाई की इक्वल है। ठीक है, 2 पाई आर की इक्वल है। तो 2 पाई आर, 2 पाई एक रिवॉल्यूशन जो है 2 पाई आर की इक्वल है। जब रिवॉल्यूशंस को हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई को उससे डिवाइड कर देंगे, तो 2 पाई डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 63.7 रेडियन पर सेकंड। इसका मतलब है कि ओमेगा की वैल्यू हमारे पास इन टर्म्स ऑफ रेडियन क्या बनेगी, 63.7 रेडियन पर सेकंड। अब हमने फाइंड क्या करना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेफिनेशन से हमारे पास क्या होगा, I = mr²। mr² हमारे पास m की वैल्यू भी हमें पता है दी हुई है और r की वैल्यू भी दी हुई है, तो सिंपली उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये हमारे पास बनेगा 0.27 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, हाफ ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ओमेगा ऑलरेडी हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे 63.7 से, तो हाफ ये वैल्यूज पुट कर देंगे, ये हमारे पास बनेगा 547 जॉल्स या फिर 0.55 किलो जॉल। ठीक है, ये हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, अब हमने आते हैं इक्वेशन न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 7 में हमें मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है प्लस सैटेलाइट का फोर्स दिया हुआ है, मास ऑफ द सैटेलाइट दिया हुआ है। हमने सिंपली यहाँ पे कुछ सिंबॉलिकल वैल्यूज उनको दी हुई है, जैसे ME, MS, FS और R, ये वैल्यूज दी हुई है। अब इनसे हम लोगों ने यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई किया हुआ है, इफ
सैटेलाइट राइजेस एट अ हाइट, जब सैटेलाइट जो है अपने हाइट से थोड़ा सा r डिवाइडेड बाय 50 इंक्रीज कर जाएगा, तो फिर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इस पॉइंट पे हमने फोर्स की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमने r डिवाइडेड बाय 50 टाइम्स पे उसकी रेडियस निकालनी है। जब वो रेडियस निकालेंगे तो फिर उसके हवाले से हम फोर्स निकाल सकते हैं इजीली। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हमें पता है Gmm अपॉन r। एक m जो है हमारे पास मास ऑफ द अर्थ है, दूसरा मास ऑफ द सैटेलाइट है अपॉन r स्क्वायर, रेडियस जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये जो है कैपिटल R है, ये कैपिटल R स्क्वायर है। ठीक है, अब इफ r rises by 50 टाइम्स, देन जब r को r 50 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे, मींस r तो अपनी जगह पे है, उसको r 50 और उसमें बढ़ा दिया है, तो f प्राइम, यहाँ पे f की वैल्यू, f प्राइम की वैल्यू क्या बनेगी? Gmm अपॉन r प्लस r50 उसमें ऐड कर देंगे। तो इन सब को जब कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 50r प्लस r उसका होल स्क्वायर है, तो 51r अपॉन 50, तो इसका जो कैलकुलेट करेंगे 1.02 r का स्क्वायर, और ये बनेगा 1.0404 r का स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास उसकी बन जाएगी। मींस जब हम r को इंक्रीज कर देंगे तो उसके इंक्रीज करने से 50 टाइम r बाय 50 इंक्रीज करने से, तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू में इतना फर्क आ जाएगा। जब रेडियस की वैल्यू में इतना फर्क आ जाएगा, तो अब इस रेडियस की वजह से उस बेसिकली जो मेन फोर्स है उसके ऊपर कितना असर करेगा। तो हमें पता है कि f प्राइम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.0404 इनटू ये चीज जो है हमारे पास बेसिकली वो f की इक्वल है, तो इसे हमने f के दिया, ये हमारे पास, ये जो हमारे पास आ गया 0.96, तो ये 0.96, ये जो फोर्स होगा उस पॉइंट पे, जो फोर्स होगा वो बेसिकली 0.9 टाइम्स f1 या f फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो ये आज के हमने इंशाल्लाह 3 न्यूमेरिकल्स, 7 न्यूमेरिकल्स हो गए हैं, तो हमारे बाकी 4 या 5 न्यूमेरिकल्स रहते होंगे, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।